हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित पेडागोजी के प्रश्न जो हमेशा सीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस बार भी रिपीट करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप इसको देख कर जाएंगे तो आपको गणित पेडागोजी में एक भी प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला है, 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी किसका कथन है? तो गॉस जी का कथन है। गणित विज्ञान की रानी किसका कथन है? गॉस जी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन है गैलीलियो का। यह कथन किसका है? गैलीलियो का। अगला देख लेते हैं, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। यह कथन किसका है? तो बेल का है। यह कथन किसका है? बेल का है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर बी एन प्रसाद ने किया था। प्रोफेसर बी एन प्रसाद ने मैथमेटिक्स इलाहाबाद में स्थापना की थी। आइए एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह हमेशा पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बच्चे की चिंतन का, जो उसकी थॉट है उसका क्या करना है? गणितीकरण करना है। तो अगर कहीं भी गणितीकरण का उत्तर में मिल जाए आपको तो वही टिक करना है। तो अगर इनसे पूछा गया कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों की चिंतन का, थिंकिंग का क्या करना है? गणितीकरण करना है। आइए अगला देख लेते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है, यह महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है? तो विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना, यही सुसंगत है, यही महत्वाकांक्षी है। तो एनसीएफ 2005 कहती है विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को खोजना ही उसका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, एक होता है निगमनात्मक विधि, एक होता है उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि में क्या होता है कि किसी चीज़ को जो रेमेडियल होता है उपचार किया जाता है। तीसरा हो जाएगा, ऐसे कार्यपत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। तो अनिल की समस्या को क्या कर देना चाहिए? इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? तो हमारी विद्यालय की पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? तो किस प्रकार, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। जहाँ पर ऐसे टैग वर्ड आ जाएंगे, सुदृढ़ बनाया जाए और सहयोग किया जाए, तो हमेशा सही होता है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? तो आर फिशर का था। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? श्रीधर ने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? यह मैथ में डायरेक्ट आ जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा 2। देखिए आगे, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। दार्शनिक, मित्र, परामर्शदाता। तो दार्शनिक भी होगा, मित्र भी होगा और परामर्शदाता होगा जो परामर्श देते हैं। या गणित के शिक्षा की क्या होगी? यहाँ पर भूमिका होगी। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है गणित में जो पढ़ाने की योग्य विधियाँ होती कौन सी होती हैं? आगमन विधि होता है और एक निगमन विधि होता है। आगमन विधि मतलब जिसका होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में जाते हैं नियम से उदाहरण की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है आंकड़ों का संग्रह, संगठित और प्रस्तुतिकरण। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है। जहाँ भी रट लेना, क्रैम्प कर लेना, चीज़ों को कंठस्थ कर लेना आपको प्रश्न में मिले, वही आपका गलत आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर गणित में समस्या के समाधान का सरल तरीका नहीं है, कौन होगा, रट लेना। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। गणितीय प्रक्रिया नहीं है, देखिए कंठस्थ करना जहाँ भी आएगा वो आप पर नेगेटिव मार्क हो जाएगा, तो सही नहीं हो जाएगा वहाँ पर। तो गणितीय प्रक्रिया नहीं हमें आया है तो यहाँ पर क्या होगा, कंठस्थ करना। आगे देखते हैं, गणित की प्रक्रिया, गणित की प्रकृति और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा। गणित सभी विज्ञानों का, साइंस सभी विज्ञानों का उद्वार कुंजी है। यह शब्द किसने कहे हैं, तो रोजर बेकन ने कहे हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है, मूल्यांकन को माना गया है। सामान्य से विशिष्ट, यहाँ पर देखिए सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस प्रयोग में आता है, तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। इसमें कम समय लगता है या उच्च विद्यालयों में उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है निगमन विधि। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, क्योंकि बच्चे खेल से ज़्यादा सीखते हैं इसलिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार उत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में कमजोर, किस विधि का उपचार करेंगे उसको, तो उपचारात्मक तरीका अपनाएंगे कि कैसे कमज़ोर है, तो जानने के लिए तो उपचारात्मक तरीका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण या कथन किसने कहा था, हाग वेन ने कहा था। या सीटेट में नहीं पूछा जाता है, टेट के लिए ज़्यादा है, स्टेट टेट के लिए है। उपलब्धि निरीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि निरीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है, उद्देश्य का होता है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए, तो कंपास, पैमाना और पेंसिल या त्रिभुज की निर्माण के लिए सामग्री होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता का, उसकी वैधता का। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, इवैल्यूएशन का जो सबसे निकट संबंध होता है किससे होता है, तो उद्देश्य का। बिना उद्देश्य के मूल्यांकन निरर्थक है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, सामाजिक और आर्थिक रूप में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, बजट बनाना। बजट बनाना गृह मंत्री, वित्त मंत्री का काम होता है, तो यहाँ पर अध्यापक से संबंधित नहीं है तो ये बजट बनाना हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो बजट बनाना। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस होता है वह सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं कैसे, अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। जो यहाँ पर गणित का शिक्षण पाठ्य योजना करिकुलम बनाया जाता है उसमें विषय वस्तु का ध्यान रखा जाता है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार और स्थिति। आकार, विस्तार और स्थिति। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहता है शिक्षण उद्देश्य। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है, तो पत्र निर्माण की आधारशिला को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्वेश्चन पत्र निर्माण की आधारशिला किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है, इकाई योजना। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे प्राप्त होते हैं, वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, उनका निष्कर्ष क्या होता है, तो वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं, उनको कोई गलत सही नहीं कह सकता। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। आगमन विधि का एक दोष क्या है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण समझा के तभी नियम की तरफ जाया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है, कुछ कक्षाओं में केवल नियम
समझा के तुरंत उसको सॉल्व करवाते हैं किसी भी समस्या को, जिससे समय कम लगता है लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए वह उपयुक्त नहीं होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? इसमें हो जाएगा आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच। कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि नहीं है? मूल्य। पाठ दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण। ये तीनों चयन होता है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करता है? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? ज्ञानात्मक पक्ष में उद्देश्य में सर्वाधिक दिया है ब्लूम जी ने। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं उत्तर शिक्षा के उद्देश्य। पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं शिक्षा के बाद के उद्देश्य। शिक्षा के जब तक होगी तभी पाठ्य योजना काम करते हैं, भाग होते हैं, लेकिन शिक्षा के बाद क्या करना है उसमें इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो। निगमन विधि का प्रयोग है सूत्र का प्रयोग करना, यह होता है नियम से उदाहरण क्रम चलने वाला। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र पर आधारित विधि किसमें है? निगमन विधि की। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं। अगला देखते हैं, समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। गणित विषय की विशेषता, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। यह गणित की क्या है? विशेषता है। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है गणित। यह क्या बढ़ाता है? गणित हमारी चिंता, बौद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता क्या करता है? बढ़ा देता है। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन है? यह हमेशा पूछा जाने वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सबसे आसान है। गणित की शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो अंकगणित है। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन है? प्रदर्शन विधि होती है रेखा गणित में, क्योंकि पहले हम लोग श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर चित्रों द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं, शिक्षार्थी उसको देखते हैं और समझते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। जब किसी भी बच्चे की जो पूर्व स्थिति है उस ज्ञान अर्जन ऐसा हो कि उसकी पूर्व स्थिति में कुछ सुधार आ जाए और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वही क्या अच्छी मूल्यांकन की विधि है। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन ही अच्छी मूल्यांकन की क्या है? विधि है। जैकब एल, यह संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो समाजमिति विधि। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। गणितीय विषय हमेशा क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं क्योंकि आप तर्क पर आधारित होते हैं। इसको कोई अपने से सिद्ध नहीं किया जाता है, यह सबके सामने सिद्ध किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है ब्लूम द्वारा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, बुद्धि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। देख, पहले विश्लेषण होता है, ये गलत है। पहले विश्लेषण होता है फिर उसके बाद संश्लेषण आता है। आगे देखते हैं,